नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबर के साथ। काशीपुर की सरजमीन पर मोहल्ला अली खां स्थित हजरत नियाज अली शाह उर्फ बोगे शाह बाबा का सालाना उर्स बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान दूर दराज से आए जायरीनों ने उर्स में शिरकत की, तो वहीं 3 दिन से लगातार उर्स में कवालियों के कार्यक्रम के साथ चादरपोशी का भी इत्मीनान किया गया। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बाबा के आस्थाने पर आकर सच्चे दिल से जो मुराद मांगता है, बाबा उसको अवश्य पूरा करते हैं। बाबा के आस्थाने पर दशकों से उर्स का एहतमाम किया जा रहा है। उर्स के मौके पर जायरीनों और स्थानीय जनता के लिए बेहतरीन लंगर का भी इंतजाम कमेटी की ओर से किया जाता है। सरकार नियाज अली शाह उर्फ बोगे शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का काशीपुर की सरजमी अली खां में 124वां सालाना उर्स मुबारक मनाया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से मलंग और उलमाए किराम आते हैं, जो कि मिलाद शरीफ से शुरू होकर के कुरान खानी से और कुरान खानी की दुआओं के साथ में कुल शरीफ का समापन होता है, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ फैज का एक तरीके से दरिया और ये उर्स 3 दिन से चल रहा था बराबर, और लंगर भी बराबर चल रहा था। शायरी आ रहे थे, चादर चढ़ा रहे थे, दुआएं मांग रहे थे, बराबर चल रहा था। आज इनका फुल का टाइम था सुबह 10:30 बजे का। आज इनका फुल शरीफ हुआ और यहाँ पर जो है मलम लोग और ज़ायरीन जो है अजमेर शरीफ से, कलियर शरीफ से, दिल्ली से, बाहर से भी आए और माशाअल्लाह पूरा हाथा भरा हुआ था। बड़ी शान और शौकत के साथ आपका फुल शरीफ और पूरा। ऋषिकेश में पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले शहर में वीकेंड पर बढ़े ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आ गई है। ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान के निर्देश पर सभी मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक संभालने वाले होमगार्ड ने अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाना शुरू कर दिया है। ट्रैफिक निरंतर रूप से चलता रहे, इसके भी प्रयास शुरू किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के इसी प्रयास की वजह से वीकेंड के दिन शहर में ट्रैफिक का दबाव तो बढ़ा, लेकिन लोगों को जाम से जूझना नहीं पड़ा। ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान ने बताया कि अभी ट्रैफिक संभालने के लिए सीपीयू की 3 टीमों के साथ 40 जवान ट्रैफिक की कमान संभाल रहे हैं। ये हमारे वीकेंड पे लेकर हमारी पुलिस तैयार है, ट्रैफिक पुलिस, जिसमें हमारी सीपीयू टीम और हमारे ट्रैफिक के जवान और होमगार्ड के जवान हर चौराहे पर मुस्तैदी के साथ तैयार खड़े हैं, जिससे ट्रैफिक बाधित ना हो और सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था हमारी चलती रहे। हमारे पास 3 तो सीपीयू की टीमें हैं और 29 हमारे होमगार्ड के जवान हैं और कम से कम 6 हमारे ट्रैफिक के हमारे अपने जवान। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर अचानक गंगा का जलस्तर बढ़ने से 6 पर्यटक बीच टापू पर फंस गए, जिनको जल पुलिस के जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार बिहार के 6 पर्यटक रविवार को त्रिवेणी घाट पर गंगा स्नान के लिए पहुंचे थे, जहां गंगा का जलस्तर कम होने की वजह से सभी पर्यटक मुख्य धारा और घाट पर बनी जलधारा के बीच में बने टापू पर पहुंच गए। इधर कुछ देर बाद अचानक गंगा का जलस्तर बढ़ गया और पर्यटक टापू पर ही फंस गए। तो वहीं गंगा घाट पर मौजूद जल पुलिस के जवानों ने रस्सी के सहारे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला। जान बचाने पर पर्यटकों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। जहां एक ओर संगठन स्तर पर तमाम कार्यक्रम तय किए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश की 5 लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि प्रत्याशियों का चयन केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, लेकिन उससे पहले प्रदेश स्तरीय पार्लियामेंट्री बोर्ड से कुछ नाम का चयन करके केंद्र को भेजे जाते हैं, जिसके तहत 27 फरवरी को देहरादून में राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट करेंगे, जिसमें बोर्ड के सभी सदस्यों के साथ लोकसभा के संयोजकों और कुछ अन्य कार्यकर्ताओं के आवेदनों पर विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की चयन की घोषणा हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। अब ये एक प्रक्रिया है कि राज्य में भी एक चुनाव समिति होती है, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है,
यहाँ से भी एक नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को निर्णय के लिए भेजा जाता है। उसी प्रक्रिया के तहत हमारी जो राज्य स्तरीय चुनाव समिति है अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में, उसकी बैठक परसों 27 तारीख को प्रातः 11 बजे है और उसमें जो नाम आए हैं नीचे से कार्यकर्ताओं के माध्यम से आए हैं, कई लोगों ने स्वयं भी दावेदारी की कि हम भी दावेदारी करना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे नाम आए हैं और उन सभी के संबंध में राज्य स्तर पर विचार करके परसों नामों का पैनल 5 लोकसभा का बना करके उसको केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया जाएगा। रुद्रपुर अटारिया मार्ग पर स्थित शक्ति विहार कॉलोनी में शिलापट को मुख्य गेट से हटाकर अन्य स्थान पर लगाने को लेकर निवर्तमान मेयर और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष के मध्य मारपीट के बाद कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर हमलावरों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर धरना दिया। एसपी सिटी मनोज कत्याल से वार्ता करने के बाद 2 दिनों के अंदर जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि महानगर अध्यक्ष पर हमला सुनियोजित था और तीसरा नोबेल प्राइज झूठ बोलने के लिए दिया, नौटंकी करनी है, इसके लिए नौटंकी और ड्रामा। पुलिस प्रशासन पूरे उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में बीजेपी के इशारों पे चल रहा है। कोई न्याय नहीं है, कोई कानून नहीं है। एक तरफ किसानों के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही, आंसू के गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, किसान मरा है एक नौजवान, और दूसरी तरफ बनभूलपुरा की घटना आपके पास है। प्रशासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना घटी, कई लोग उसमें मारे गए और पत्रकारों की गाड़ियां टूटी, पत्रकारों को चोट लगी, पुलिस वालों को चोट लगी है, आम आदमी को चोटें लगी हैं। निश्चित ही ये उत्तराखंड सरकार के दबाव में काम हो रहा है और हम कोई भी, चाहे जहाँ बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के साथ ही हैं, किसान मोर्चे के लोग यहाँ आए हुए थे, हम लोग इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का। देखिए, जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, उन सबकी सहमति इस बात पर माननीय अध्यक्ष जी ने 2 दिन का समय उनको दिया है। अगर 2 दिन बाद अगर वो गिरफ्तारी नहीं करते हैं, जो धाराएं बनती हैं, ये नहीं कि आपने फॉर्मेलिटी कर दी कि हमने गिरफ्तार कर, जो संगत धाराएं बनती हैं उसमें कानूनन रूप से जानलेवा हमला हुआ है, 307 की धारा बनती है, 307 में उनके खिलाफ कार्रवाई अगर पुलिस कर देगी तो हम पुलिस को न्याय की उम्मीद करेंगे। हम उनका हुआ था जहाँ पर क्षेत्र में तो घटनाक्रम की जानकारी हम लोगों दोनों पक्षों ने अपनी तरफ से भी तहरीर की थी है, तो इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं इसमें, और जांच करने के बाद हम लोगों ने इसमें कुछ लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, तो जो भी इसमें जांच के दौरान फैक्ट आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम विशेष कार्रवाई की जाएगी और शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपनी बात